नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहां के रजिस्ट्रार नीरज त्रिपाठी, उनकी पत्नी उषा त्रिपाठी और उनके ससुर एसएन उपाध्याय पर सीजीएम कोर्ट ने 420, 468, 120 इत्यादि धाराओं में जो है उन्हें तलब किया हुआ है और उन्हें बुला करके इस मामले में जो है साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। बता दूं कि यह फर्जी नियुक्ति का मामला था, जिसमें रजिस्ट्रार नीरज त्रिपाठी ने अपनी पत्नी उषा त्रिपाठी की नियुक्ति करवा दी थी, जिसके बाद करीब 10 साल तक यह मामला खिंचता रहा और अब सीजीएम कोर्ट ने इस मामले में बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद पूरे बीएचयू में ही नहीं बल्कि पूरे बनारस में इस मामले को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चली हैं। पूरे मामले के बारे में मैं जो ऑर्डर मेरे पास है ये मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगा। पूरा मामला पहले मैं आपको समझा दूं कि जो नीरज त्रिपाठी हैं, इनकी पत्नी है उषा त्रिपाठी। नीरज त्रिपाठी यहाँ रजिस्ट्रार थे और जो आईआईटी है वहाँ के निदेशक थे एसएन उपाध्याय, जो कि नीरज त्रिपाठी के ससुर और उषा त्रिपाठी के पिता थे। यहाँ पर एक जो नियुक्ति बहाल हुई उसे लेकर के उषा त्रिपाठी की नियुक्ति करवा दी गई, जबकि उषा त्रिपाठी के लिए वो पद था ही नहीं। वो पद ओबीसी के लिए था, स्टैटिक्स का वो पद था, लेकिन उसे बहुत बारीकी से दूसरे विभाग में शिफ्ट करके वहाँ से उषा त्रिपाठी की नियुक्ति कराई गई। पूरा मामला 2011 का था। यह नियुक्ति जिस समय कराई गई उस समय डीपी सिंह वहाँ के कुलपति थे और उसके बाद जब लालजी सिंह यहाँ के कुलपति बनते हैं तो वो एक जांच कमेटी गठन कर देते हैं और यह आदेश दे देते हैं कि जब तक यह मामला यानी जांच रिपोर्ट जब तक सही नहीं आ जाती तब तक उषा त्रिपाठी की नियुक्ति को कंफर्म नहीं माना जाएगा। जिसके बाद यह मामला खिंचता रहा, जांच रिपोर्ट आती रही, मामला कोर्ट में चला गया। यहीं एक हरकेश सिंह जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो भी आरटीआई लगाते हैं, वो भी जो है कोर्ट जाते हैं और तमाम चीज़ें होने के बावजूद अब कोर्ट ने दोनों जांच रिपोर्ट्स को लगातार जो है पढ़ने के बाद अब कोर्ट ने यह फैसला किया है कि 420, 468 और 120B के तहत इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए और कोर्ट ने इन्हें तलब कर दिया है। अब मैं पूरे मामले को एक बार विस्तार से बता दूं कि कोर्ट ने क्या कहा हुआ है। दिनांक 23/12/2021 को स्पेशल सीजीएम ने परिवाद संख्या 21/11/944/2019 की सुनवाई करते हुए बीएचयू के रजिस्ट्रार नीरज त्रिपाठी, उनकी पत्नी उषा त्रिपाठी तथा आईआईटी बीएचयू के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एसएन उपाध्याय को उषा त्रिपाठी की बीएचयू में नियुक्ति कराने के लिए की गई धांधली, कूट रचना तथा फर्जीवाड़ा को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए धारा 420, 468, 120B इत्यादि गंभीर धाराओं के अंतर्गत तलब किया है। उक्त आदेश अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता हरकेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम खुम्भा देवरी आजमगढ़ के परिवाद पर पारित हुआ है। इस संबंध में ज्ञात है कि पिछले वर्ष भी इस मामले में यह लोग सम्मन हुए थे, मगर उस आदेश के रिवीजन में सेशन जज ने अभियुक्तों को राहत देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट को काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा की गई जांचों को संज्ञान में लेकर पुनः सुनवाई करने का निर्देश दिया था। तत्पश्चात वादी एवं परिवादी पक्ष की बहस सुनने के उपरांत विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई प्रोफेसर डीपी वर्मा तथा जस्टिस कलीमुल्लाह की जांच रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए रजिस्ट्रार नीरज त्रिपाठी के ऊपर कुछ धाराएं बढ़ाते हुए तीनों अभियुक्तों को पुनः सम्मन किया है। इस सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से अधिवक्तागण संतोष कुमार मौर्य, भूपेंद्र प्रताप सिंह तथा सत्यम सिंह ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीके उपाध्याय के अलावा वाराणसी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी तथा अंशुमान त्रिपाठी ने अभियुक्तों का पक्ष रखा। बता दें दोस्तों, यह वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय है जिसके लिए मालवीय जी ने पैदल चल करके काशी नरेश से इसके लिए ज़मीन मांगी थी। उनका सपना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपने झंडे लहराएगा, और हुआ भी ऐसा। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऐसे लोग, नीरज त्रिपाठी जैसे लोग, अपनों का भला करने के लिए किसी दूसरों का हक खाने पे लगे हुए हैं। पिछले 10 साल से यह मामला खिंचता रहा, लेकिन नीरज त्रिपाठी एक से एक वकील लगाते रहे, लगातार बहस करते रहे, सुनवाई कराते रहे और किसी न किसी कारण से वो लगे रहे कि उनकी पत्नी जो है वो उनकी नियुक्ति को बहाल किया जाए, सही माना जाए।
उन्होंने यहाँ तक भी छिपाया कि उनकी पत्नी मानी अपनी पत्नी उषा त्रिपाठी को अपनी पत्नी न बता करके वो उनके पिता की डॉटर आप मानी हस्बैंड न दिखा करके उन्हें अपने पिता के बिहाफ पे जो है उनकी नियुक्ति कराई थी, जिसके बाद कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इनके खिलाफ जो है एक्शन किया और समन जारी कर दिया हुआ है। यह दोस्तों बीएचयू में अगर ऐसे मामले खंगाले जाएं तो लोग कहते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि वहां तमाम नियुक्तियां इसी आधार पर इसी गलत कारणों से की जाती हैं, जिसकी जांच बेहद ज़रूरी है। जहां एक एक नौकरी के लिए, एक छोटे पदों के लिए लोग लड़ रहे हैं, युवा संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन की नींद खराब करते हैं, अपना पूरा करियर बदहाल कर देते हैं, उन्हें नौकरी नहीं है, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे लोग किस तरीके से अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पत्नी, अपने परिवार के अन्य लोगों की नियुक्ति साक्ष्यों को छुपा करके, साक्ष्यों को मिटा करके लगातार गलतियां कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर पूरी तरह से जो है वो देखने वाली बात है, जानने वाली बात है। यह बहुत बड़ा मामला है, बीएचयू के लिए बहुत बड़ा मामला है, बनारस के लिए, और यह बहुत बड़ा मामला है उन तमाम संस्थानों के लिए जहां पर ऐसे फर्जीवाड़े नियुक्ति किए जाते हैं। दोस्तों, आप रिपोर्ट वाला 24 देख रहे हैं। इस खबर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि तमाम ऐसे पदों पर बैठे लोग जो अपने लोगों को लाभ पहुंचाने पर लगे हैं उनकी आंख खुल सके और वो ऐसे काम करने से बच सकें। धन्यवाद, नमस्कार।